हम देखने जा रहे हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, कब आया, कहाँ से आया, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर और कंजप्शन, कंज्यूमर के जो डेफिनेशन है वो देखा था। फिर सिंगुलर है स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन या प्लूरल डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। इस वाले पार्ट में हमें देखना है कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। जैसे स्कोप में तीन चीज़ें हैं, पहला है नेचर, सब्जेक्ट मैटर और इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें होती हैं, स्टैटिस्टिक्स कैन बी स्टडीड एज अ साइंस और स्टैटिस्टिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज एन आर्ट। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में, सब्जेक्ट मैटर में हम लोग देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव है स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स इज इन्फरेंशियल। इसका डिटेल अभी हम बताएंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेन हेडिंग्स क्या है। और लास्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो अब हम बढ़ते हैं पहले पार्ट, कैन बी एज अ साइंस और कैन बी एज एन आर्ट। एज अ साइंस क्या होता है? एज अ साइंस होता है कि ये न्यूमेरिकल डाटा को पढ़ता है सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूमेरिकल डेटा का एक इकट्ठा जो कर देते हैं वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स या एग्रीगेट ऑफ डेटा होता है। तो उसको साइंटिफिकली पढ़ना और सिस्टमैटिकली पढ़ना बाय द यूज ऑफ डिफरेंट मेजर्स लाइक मीन, मीडियन, मोड, तो वो हो जाता है आपका साइंस। यानी जब स्टैटिस्टिक्स को साइंस समझा जाता है तो इस तरीके से। अब जब कहा जाए कि स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट है, तो क्यों है? क्योंकि इट रिलेट्स टू क्वांटिटेटिव डेटा टू दी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, उन उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ये क्वांटिटेटिव डेटा से बैक कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, तो अब ये समझना थोड़ा सा ऐसे समझना मुश्किल है कि कितना है, क्या है। लेकिन जब हम उसको न्यूमेरिकल डेटा के साथ बैक कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इज 10%, inflation is something, some amount we are giving like 4 to 5% और समथिंग, तो ऐसे कर देने से वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो, अच्छा 100% है तो 5% है, मतलब बहुत ज्यादा, पिछली बार 5 था अभी 6 है, तो मतलब पिछली बार से बढ़ गया है। तो ये न्यूमेरिकल डेटा की वजह से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिक्स में समझ सकते हैं, इसीलिए वो एज एन आर्ट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, इन्फरेंशियल भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कहता है कि इट रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये तीन चीजें हैं कि जो भी मेथड हम यूज करते हैं किसी भी डेटा के कलेक्शन के लिए, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, कौन सा मेथड हमने यूज किया, जैसे देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। फिर प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट कैसे किया, जैसे प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास है टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, या किस फॉर्म में किया। और एनालिसिस, एनालिसिस के लिए हमारे पास है जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या इंडेक्स नंबर। तो उसको अगर डेटा के साथ हम करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मतलब पूरे डिटेल में जाना। और इन्फरेंशियल क्या होता है? इन्फरेंशियल जो होता है वो इट रेफर्स टू ऑल दैट मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर मेड रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यहाँ दो वर्ड है, यूनिवर्स और पॉपुलेशन, में से जो कंक्लूजन्स हम लोग निकालते हैं उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन, मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स। देखिए पॉपुलेशन और जो आपका यूनिवर्स होता है उसका सिंपल मतलब ये नहीं, पॉपुलेशन मतलब यहाँ आबादी नहीं है, यहाँ इकट्ठा डाटा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें सपोज चावल खरीदना है, तो चावल की जो बोरी है या इसमें जितने भी चावल भरे पड़े हुए हैं, यही डिनोट करते हैं इसके पॉपुलेशन को या फिर यूनिवर्स को। और इसमें से अगर हमने कुछ निकाल लिया, मतलब अगर हमको एक बोरा चावल खरीदना है, तो हम ये नहीं देखते कि एक पूरा का पूरा जो बोरी है उसको पलट के नहीं देखेंगे कि कितना चावल सही है कितना खराब है। हम डेफिनेटली क्या करते हैं, उसमें से कुछ सैंपल निकाल लेते हैं। तो इसमें से अगर निकाला गया कुछ, तो वह सैंपल होता है जो हम हाथ में ले लेते हैं, देखते हैं कि हाँ ठीक है चावल, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि बोरी का चावल क्या है। तो जब इस तरीके का हम डेटा का यूज करते हैं तो वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है, जहां पॉपुलेशन में से आप डेटा को एनालाइज करते हैं और उससे आप मीनिंगफुल कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं। अब बढ़ते हैं, ये इस पार्ट का रहा। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन।